अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 से है, जिसका नाम है हमारे पास किरचॉफ्स रूल। ठीक हो गया। तो बच्चों बेसिकली हमारे पास रूल्स क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको सोल्व करना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सो कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ रूल्स सेट किए हुए होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है, वो किसी सर्किट से रिलेट करती है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने कुछ ना कुछ जो होते हैं रूल्स सेट करे होते हैं। अब आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रही है कि ये जो हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है, और ये जो है ये हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो सिंपल सर्किट है, ये सर्किट बना हुआ है, इसमें रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, या फिर हम फाइंड करते हैं कि एक रेजिस्टेंस में से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और या फिर हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस सर्किट के अंदर। तो जो सिंपल सर्किट है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग ओहम्स लॉ जो होता है, ओहम्स लॉ को लगा के हम इजीली ये जो तीनों चीज़ें होती हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट भी हो सकता है, इसमें वोल्टेज भी हो सकता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ये भी हो सकता है। तो जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर करंट, वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम ओहम्स लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ इस पर जब हम लोग ओहम्स लॉ लगाएंगे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास होते हैं रूल्स, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं दो किस्म के रूल्स हो सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है किरचॉफ्स, तो इसको कुछ लोग जो होते हैं इसको ये भी कह देते होते हैं किरहोफ, ठीक है, सॉरी किरचॉफ कहते हैं इसको, वैसे ये किरचॉफ भी इसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग किरहोफ्स भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। कि आप लोगों ने इसको किरचॉफ पढ़ा होगा, तो मैं भी किरचॉफ से आपको समझा देती हूँ। वैसे बेसिकली इसको ज़्यादातर जो प्रोनाउंस हम लोग किरहोफ से करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक होता है किरचॉफ फर्स्ट रूल, एक होता है हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है। जो फर्स्ट वाला होता है ये हमारे पास होता है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं KCL से। इसका मतलब होता है किरचॉफ या किरहोफ, ये करंट होता है, और एल से हमारे पास बन जाता है लॉ। और जो किरचॉफ सेकंड लॉ होता है, सेकंड रूल होता है, उसको हम डिनोट करते हैं KVL से। KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये हमारे पास रहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज हम लोगों ने करना है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक हो गया। हमारे पास हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। हम लोगों ने अब बताना है एक्सप्लेनेशंस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की। तो इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में हमने कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट पे हमारे पास ऑल कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि सारे के सारे कंपोनेंट्स आके इसी पॉइंट पे कंबाइन हो रहे हैं। वो वाला हम लोगों ने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। सपोज हमारे पास ये वाला पॉइंट है, और ये कंपोनेंट लगा हुआ है, ये भी आके इसी पॉइंट पे मिल रहा है, ये कंपोनेंट ये भी आके इसी पॉइंट पे मिल रहा है, ये कंपोनेंट है ये भी इसी पॉइंट पर आके मिल रहा है, एक ये है ये भी इसी पॉइंट पर आकर हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तो इन रेजिस्टेंसेस में ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से कोई ना कोई करंट भी पास कर रहा होगा। सपोज इसको नाम दे लें R1 का दे लें, इसको R2 का दे लें, इसको आप R3 का दे लें, और इसको आप R4 का दे। अब ये हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस को नाम दे लिए, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो थे हमारे पास कंपोनेंट्स जिस पॉइंट पे मिल रहे थे, हमने वो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है, जाहिर है इसके अंदर से कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट I3 फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट I4 फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनकी करंट की डायरेक्शन देखनी है कि करंट जो है हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। I1 करंट जो है वो पॉइंट की तरफ जा रहा है, I2 करंट पॉइंट से अवे जा रहा है, I3 करंट पॉइंट की तरफ जा रहा है, I4 करंट पॉइंट से अवे जा रहा है। वो वाला करंट जो उस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है उसको हम लेंगे पॉजिटिव करंट। अब I1 जो था पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है तो इसको हमने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है। और जो इस पॉइंट से अवे जा रहा है, इससे परे जा रहा है, उसको हमने ले लेना नेगेटिव।
तो अब हर करंट की डायरेक्शन देखिए, I1 पॉइंट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिया, I3 था पॉइंट की तरफ जा रहा है पॉजिटिव ले लिया, I2 था पॉइंट से अवे जा रहा है, इसका एरो देखिए इधर को लगा हुआ है, अवे जा रहा है तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। और I4 क्या है, I4 हमारे पास अवे जा रहा है तो इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने नेगेटिव ले लेना है। ठीक हो गया, इस क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या आती है, हम इसकी स्टेटमेंट जो है, इसकी स्टेटमेंट हम बाद में देखते हैं। पहले हम लोगों ने जो करना है, ये जो सारे के सारे जो करंट्स लिए हैं इनका हमने सम अप करके =0 कर देना है। अब I1 देखें पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पे I1 लिख लिया, ठीक है। अब I2 जो था वो हमारे पास नेगेटिव था तो नेगेटिव I2 यहाँ लिख लिया, ठीक है। I3 हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव I3 लिख लिया, I4 हमारे पास नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव I4 लिख लिया, इसको =0 कर दिया। अब I1 और I3 तो सम के थे, ये इधर ही रह गए। I2 और I4 नेगेटिव है तो इसको हम इक्वल से इधर वाली साइड पे ले आएंगे, तो इधर वाली साइड पे आके क्या होंगे, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अभी हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन रही है, I1 और I3 करंट जो है ये पॉइंट की तरफ जा रहा है, द सम ऑफ ऑल करंट्स मूविंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ दैट करंट, उस करंट का सम है मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से जो अवे मूव करें, यानी कि उस करंट का सम जो उस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है वो इक्वल है उस करंट के सम के इक्वल जो कि उस पॉइंट से अवे मूव कर रहा है। तो बुक से मैं इसकी स्टेटमेंट आपको दिखाती हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी, द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, उस सारे करंट का सम जो कि उस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है वो किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, उस सारे करंट के इक्वल जो कि उस पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है। समझ आई यहाँ तक आपको, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है इसकी। अब हम लोग जो कहते हैं जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है उस पॉइंट की तरफ वो इक्वल है टोटल उस करंट के जो कि उसके अवे मूव कर रहा है, ठीक हो गया। इसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास है किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको हम किरचॉफ पॉइंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, KCL से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर KCL आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी एब्रीविएशन है, किरचॉफ या किरचॉफ करंट लॉ की, इसको हम किरचॉफ पॉइंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बनता है। MCQs क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ पॉइंट लॉ जो है वो किस लॉ को जस्टिफाई करता है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को डिनोट करता है, यानी कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को डिनोट करता है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास डिनोट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। एक तो मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा दूँगी मेरा टॉपिक हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रूल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए जो हम सेट करते हैं रूल्स वो होते हैं। सिंपल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स चाहिए होते हैं, दो होते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एक किरचॉफ सेकंड लॉ। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद में डिस्क्राइब किया किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, वो पॉइंट जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे पास मिलते हैं वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमने देखना है कि जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इनकी वैल्यू क्या है, सपोज कि R1 R2 R3 R4 है। फिर हमने देखना है कि रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करे उसकी डायरेक्शन क्या है। फिर एक हमारे पास रूल जो है पहला जो है वो हमारे पास ये है कि हम लोगों ने देखना है कि जो करंट पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है वो पॉजिटिव करंट ले लेंगे और जो करंट पॉइंट से दूर मूव कर रहे हैं उसको नेगेटिव ले लेंगे। फिर सारे करंट्स का सम करके =0 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन है, सारा का सारा करंट जो पॉइंट की तरफ जा रहा है वो इक्वल है सारे के सारे करंट के जो अवे जा रहे हैं, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है हमारे पास। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ पॉइंट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ किस लॉ को जस्टिफाई करता है, ये जस्टिफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।